सवारी इतनी થઈ ગઈ। प्लेन क्रैश में सवार थे रूपाणी, जिंदा लौटे या नहीं। 2 बार गुजरात के सीएम अब प्लेन हादसे में फंसे। विजय रूपाणी का प्लेन क्रैश से जुड़ा सच। 12 जून 2025 को गुजरात और पूरे देश के लिए एक गहरा सदमे का दिन रहा, जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का प्लेन A171 टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 242 लोग सवार थे, जिनमें से कई की जानें चली गई। इस दिल को दहला देने वाली दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम शामिल रहा। फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम 12वें नंबर पर था और बाद में अधिकारियों ने उनकी मौत की पुष्टि की। विजय रूपाणी एक अनुभवी राजनेता और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1956 को म्यांमार यानी कि तब का बर्मा के यांगून शहर में हुआ। 1960 में म्यांमार में हुए राजनीतिक उथल पुथल के कारण उनका परिवार भारत लौट आया और राजकोट में बस गया। उन्होंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। उनका राजनीतिक जीवन 1971 में आरएसएस और जनसंघ से जुड़कर शुरू हुआ। 1976 में आपातकाल के दौरान वे 11 महीने जेल में रहे, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। 1996 से 97 में वे राजकोट के महापौर बने और फिर 1998 में गुजरात बीजेपी के सचिव नियुक्त हुए। उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और 2006 में वे गुजरात टूरिज्म के चेयरमैन बने। 2006 से 12 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2014 में उन्होंने राजकोट पश्चिम से विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंदीबेन पटेल की सरकार में उन्हें ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। 2016 में वे गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष अगस्त में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद वे दोबारा मुख्यमंत्री बने और 2021 तक इस पद पर बने रहे। उनकी पारिवारिक जिंदगी भी संघर्ष पूर्ण रही। विजय रूपाणी ने अंजलि रूपाणी से विवाह किया, जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा से जुड़ी रहीं। उनका एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटे की कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विजय रूपाणी का यूं अचानक इस तरह से जाना न केवल गुजरात की राजनीति के लिए बल्कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक गहरी क्षति है। एक ऐसा नेता जिसने निचले स्तर से राजनीति की शुरुआत की और प्रदेश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा, अब हमारे बीच नहीं रहा। उनकी ईमानदारी, सादगी और संगठन में पकड़ ने उन्हें जननेता बनाया। उनके निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनसेवक को खो दिया। पूरा देश आज शोक में है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.